पिछले वर्ष के अखबार के पन्ने मुझे ऑनलाइन शिक्षा के विषय पर सोचने में मजबूर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन खबरों को सुनकर आप भी इस विषय पर सोचने में अवश्य मजबूर हो जाएंगे। 14 जून 2020 ऑनलाइन कक्षाओं ने बढ़ाई आंखों से जुड़ी समस्याएं। 30%, जी हाँ 30% बढ़े मामले। 28 जून 2020 मनोचिकित्सकों ने दी चेतावनी, कहा ज्यादा देर ऑनलाइन रहने से भौतिक दुनिया से कट सकता है नन्हे बच्चों का नाता। और मान्यवर हद तो तब पार हो गई जब इन्हीं ऑनलाइन कक्षाओं ने बच्चों के मन को इस प्रकार आहत किया कि महाराष्ट्र में एक 15 वर्षीय किशोरी ने स्मार्टफोन न होने की वजह से आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। मान्यवर भारत की देवभूमि उत्तराखंड में एनएसएसओ का ताजा सर्वे यह बताता है कि भारत की सबसे खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी भारत की देवभूमि उत्तराखंड में पाई जाती है। अब आप भी बताएं कि अगर आने वाली परीक्षाओं में उत्तर भारत का एक छात्र, पहाड़ी इलाकों में रहने वाला एक छात्र विफल होता है तो वहां कारण उसकी बुद्धि और विवेक नहीं बल्कि एक नया कारण होगा जो है खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी। जी हाँ, वह कारण है खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी। और रही बात मेरे विपक्षियों की, जो बार बार अपने तर्कों से यह साबित करना चाहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है, भारत के नव निर्माण की नींव है, तो उन्हें मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गालिब उम्र भर यह भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। महोदय, आज भारत तकनीकी सहायताओं से चांद पे जीवन ढूंढने निकल पड़ा है, परंतु आज भी देश में अमीरों और गरीबों के बीच एक विकराल डिजिटल विभाजन है। अब मैं पिछले वर्ष की ही बात करूं तो वैश्विक महामारी कोविड-19 के आरंभ में जो भारी भीड़ अपने जान की परवाह किए बिना सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों में पैदल निकल पड़ी थी, क्या वो भीड़ कभी ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ पाएगी? क्या वो भीड़ कभी महंगे डेटा और स्मार्टफोन का खर्चा उठा पाएगी? नहीं जनाब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो न शिक्षा को जानते हैं न संस्कार पहचानते हैं। जनाब, वो पेट से भूखे हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी को पहचानते हैं। एनसीईआरटी का ताजा सर्वे यह भी बताता है कि 28% विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। 27% विद्यार्थी बार बार बिजली जाने से परेशान हैं तथा भारत में पढ़ रहे 90 लाख बच्चों के पास स्मार्टफोन तथा लैपटॉप जैसी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं। जी हाँ मान्यवर, यह सभी आंकड़े उचित है तथा मेरे विपक्षी भी यह जानते हैं कि यह सभी तर्क सत्य है, परंतु वह मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पांव तले जमीन नहीं। अजब तो यह तुम्हें अब भी यकीन नहीं। धन्यवाद।